हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे अष्टांग हृदयम के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है दिनचर्या। तो दिनचर्या क्या होता है? प्रतिदिन करने योग्य आचरण को दिनचर्या कहते हैं। यानी कि हम जो अपने प्रत्येक दिन में हम जो भी कार्य करते हैं, कोई भी आचरण को जो हम पूरे दिन में करते हैं उसको हम दिनचर्या कहेंगे। फिर आता है प्रातः उठने का समय, कि हमें सुबह कौन से समय में उठना चाहिए। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जो कि आज के हिसाब से 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में होता है सुबह का। और किसको निषेध है, किसको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना है? जिनका आहार जीर्ण ना हुआ हो। जिस व्यक्ति का आहार जीर्ण ना हुआ हो उसको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना चाहिए। फिर आता है प्रातः उठने के पश्चात शरीर की चिंता से मुक्त होकर मलोत्सर्ग करना चाहिए। इसके बाद कटु तिक्त कसाय रस वाला दातून, जिसका अग्रभाग मृदु हो, कनिष्ठिका उंगली के समान मोटी, 12 अंगुल लंबी हो, उस दातून को प्रातः काल और भोजन के बाद मुख में रखकर चबाते हैं। यानी कि अगर हम आज से इसको कोरिलेट करें तो इनका कहने का मतलब ये है कि प्रातः उठने के पश्चात आप मल उत्सर्ग करना चाहिए, उसके बाद में ब्रशिंग करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है दंत धावन विधि, कि हमको जो हमारे टीथ हैं उनको कैसे साफ़ करना है। तो सबसे पहले दातून से नीचे के दांतों को साफ़ करते हैं, उसके बाद ऊपर के दांतों को साफ़ करते हैं। दातून करते समय एक एक दांत को सीधा खड़े रूप में रगड़ना चाहिए, आड़ा या तिरछा नहीं। दांतों को रगड़ते समय मसूड़ों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है जिह्वा को साफ़ करना। ब्रशिंग के बाद में हमें जो हमारी टंग है उसको स्क्रैप करना चाहिए, उसको क्लीन करना चाहिए। और उसको साफ़ करने से क्या होगा, मुख की मलिनता यानी मुख की जो गंदगी है वो विरसता, यानी अगर आपको किसी चीज़ में टेस्ट नहीं आ रहा है तो वो आने लगेगा। दुर्गंध यानी फॉल यानी बैड स्मेल, और जिह्वा मुख और दंत रोग नष्ट होकर आहार में रुचि, मुख में स्वच्छता आती है। तो ये सब बेनिफिट्स होंगे। फिर आता है दंत धावन का निषेध, कि किसको किसको ब्रश नहीं करना है। अजीर्ण, बमन, श्वास, कास, ज्वर, तृष्णा, आस्यपाक, हृदय, नेत्र और सिर कर्ण रोगी, यानी जिसका आहार जीर्ण ना हुआ हो, जिससे बमन यानी वॉमिट जैसा लग रहा हो, श्वास यानी सांस लेने में दिक्कत, और कास खांसी, ज्वर यानी फीवर, तृष्णा प्यास, हास्यपाक यानी मुख में अल्सर वगैरह, और हृदय, नेत्र और सिर के रोग में नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आता है सौविरांजन यानी कि सुरमा। इसको जो है वो हम अपने आइज़ में डेली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जो सौविरांजन है यह दाह, कंडू और नेत्र के मल को नष्ट कर नेत्रों की चिपचिपाहट और वेदना को शांत करता है। नेत्र में तेज आता है, नेत्र वायु और धूप सहने योग्य हो जाता है। जो स्रोतांजन आपका है वो सिंधु नदी से उत्पन्न होता है, और जो आपका सौविरांजन है वो सुवीरा नदी से उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर आएगा आपका रसांजन, जिसको हम लोग रसौंत भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा तीव्र यानी तेज होता है और विरेचक होता है, और इसको हफ्ते में एक ही बार यूज़ करना चाहिए। और इसको लगाने का सही समय है प्रातःकाल, यानी सुबह सुबह इसको लगाना चाहिए। लेकिन जो विरेचनिक अंजन होता है वो रात्रि में ही लगाना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है नस्य आदि सेवन विधि। नस्य आदि नस्य का मतलब होता है नेज़ल मेडिकेशन, यानी नासा में औषध को डालना। अंजन के बाद हमें नस्य करना चाहिए। गंडूश, धूमपान और तांबुल का क्रमशः सेवन करना चाहिए, यानी पहले नस्य, फिर गंडूश, फिर धूमपान और फिर तांबुल यानी पान का सेवन करना चाहिए।
इन सब के द्वारा वात कफ रोग शांत होते हैं। अंजन के बाद अणु तैल का नस्य लेना चाहिए। नस्य किसका लेना चाहिए? अणु तैल का लेना चाहिए। और यह तैल नासिका के द्वारा सिर के प्रत्येक अणु में जाता है, क्योंकि नासा सिर का द्वार है। ठीक है, जो नासा है वो सिर का द्वार है। उसके बाद में आता है गंडूश। गंडूश वह प्रक्रिया है जिसमें मुख में इतना द्रव्य भरा जाए जिससे उसे दाएं बाएं ना घुमाया जा सके, और कवल मुख में इतना द्रव्य भरा जाए कि उसे घुमाया जा सके। ठीक है, उसके बाद में आता है धूमपान। धूम सेवन से जत्रु के ऊपर वात कफज रोग नहीं होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका तांबूल सेवन यानी पान। पान के सेवन से भोजन में रुचि, मुख की स्वच्छता होती है। यह हृदय के लिए शक्तिवर्धक है। ठीक है, अब फिर आता है कि तांबूल सेवन का किसको निषेध है, किसको नहीं तांबूल सेवन करना है। छत, जिसके कोई इंजरी हुई हो। पित्तस्त्र यानी रक्तपित्त रूक्ष प्रकृति का हो, नेत्रों में वेदना हो रही हो, मूर्छा या मद से पीड़ित हो। जो कटु तिक्त और उष्ण तांबूल होता है वो पित्तज व्याधि में नहीं देना है। जो कटु तिक्त और उष्ण तांबूल होता है वो पित्तज व्याधि में नहीं देना है। ठीक है, फिर आपका आता है अभ्यंग। अभ्यंग का मतलब होता है मसाज। तो शरीर पर प्रतिदिन तेल से मालिश करना चाहिए। इसके सेवन से जरा श्रम वायु का नाश होता है, यानी जो वृद्धावस्था है उसका नाश होगा, श्रम थकान का नाश होगा, और वायु वात का भी नाश होगा। इससे दृष्टि स्वच्छ होती है और शरीर पुष्ट होता है, और इससे आयु की भी वृद्धि होती है, नींद अच्छी आती है, और त्वचा सुंदर और शरीर दृढ़ होता है। सिर, कान और पैर में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आता है निषेध कि किसको किसको जो है वो अभ्यंग नहीं करना चाहिए। कफ से पीड़ित जिसका पंचकर्म किया गया हो, यानी बमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, रक्तमोक्षण आदि, और अजीर्ण रोगी जो हो उसका निषेध बताया गया है, उसको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है व्यायाम। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। तो व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन, काम करने की शक्ति, अग्नि का तीव्र होना और मेद का नाश होता है। ठीक है, जिस क्रिया को करने से शरीर में थकान का अनुभव हो उसे व्यायाम कहते हैं। यानी जिसको करने से आपको थकान लगे उसको व्यायाम कहते हैं। और व्यायाम के अयोग्य किस किस व्यक्ति को व्यायाम नहीं करना चाहिए? वात पित्तज रोगी, बालक, वृद्ध और अजीर्ण के रोगी को व्यायाम नहीं करना चाहिए, ये उसके अयोग्य हैं। ठीक है, अब बात करेंगे व्यायाम की योग्य अवधि कि किसी व्यक्ति को कितने टाइम तक व्यायाम करना चाहिए। तो शक्तिशाली और स्निग्ध भोजन करने वाले व्यक्ति को शीतकाल और बसंत ऋतु में अपनी आधी शक्ति के बराबर व्यायाम करना चाहिए, और शेष ऋतुओं ग्रीष्म, वर्षा, शरद में आधी शक्ति से भी कम व्यायाम करना चाहिए। यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि सर्दियों में हमें व्यायाम ज़्यादा करना चाहिए, और गर्मियों में क्योंकि जो एनर्जी लेवल होता है काफ़ी लो रहता है, तो गर्मियों में व्यायाम कम करना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है व्यायाम के पश्चात कर्म कि हमें व्यायाम के पश्चात क्या करना चाहिए। व्यायाम के बाद शरीर का इस प्रकार मर्दन करना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, ताकि वात शांत हो जाए। अब व्यायाम वात का क्या गुण है? चल, यानी आप कुछ चलेंगे, कोई मूवमेंट करेंगे तो आपके शरीर में वात बढ़ेगा। तो व्यायाम करने के बाद भी वात बढ़ जाता है। तो हमें शरीर में इस प्रकार मर्दन करना चाहिए कि जो व्यायाम है मतलब वात है वो शांत हो जाए, जो कि व्यायाम करने से बढ़ी हुई है। ठीक है, फिर आता है अति व्यायाम से हानि। अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है, बहुत ही ज़्यादा अति व्यायाम हो गया है, तो उससे क्या क्या आपको हानियाँ हो सकती हैं। तो तृष्णा, प्यास, क्षय, प्रतमक, श्वास, रक्तपित्त, श्रम, क्लम, कास, ज्वर और बमन, ये सारी डिजीज़ उसमें मिलेंगी। फिर आता है आपका उपटन। यह क्रिया कफ को नष्ट करती है, मेद को विलीन करती है, अंगों को स्थिर करती है और त्वचा को अत्यंत निर्मल बनाती है। ठीक है, फिर आएगा उद्वर्तन। उद्वर्तन में क्या है? ये भी उपटन के समान है, लेकिन इसमें जौ या चने के आटे में स्नेह मिलाकर मर्दन करने को उद्वर्तन कहते हैं। फिर आता है आपका उद्घर्षण। द्रव्य में या चूर्ण में बिना स्नेह मिलाकर उससे मर्दन करने को उद्घर्षण कहते हैं। मतलब मेन टर्म ये है, इसमें स्नेह मिलाते हैं
और उसमें स्नेह नहीं मिलाते हैं, बिना स्नेह मिलाए करते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है स्नान। स्नान से जठराग्नि तीव्र होती है, वृश्य कारक यानी कि बलवर्धक होता है, यानी रिप्रोडक्टिव पावर को बढ़ाने वाला होता है। आयुष्य मतलब आपकी आयु को बढ़ाने वाला होता है, ओज को बढ़ाने वाला होता है, बल की वृद्धि करने वाला होता है। कंडू यानी इचिंग, मल यानी कोई भी दूषित चीज़ या श्रम, थकान, स्वेद यानी पसीना, और तंद्रा यानी ड्राउजीनेस, तृड यानी प्यास, दाह यानी बर्निंग सेंसेशन, और पाप को नष्ट करने वाला होता है। ठीक है। अब उष्ण जल से स्नान। जो कटी प्रदेश के नीचे से के स्थान में गर्म जल और सिर पर शीतल जल से स्नान करना चाहिए। जो कटी प्रदेश यानी कमर से नीचे जो है वो गर्म जल का स्नान करना चाहिए और सिर पर शीतल जल से स्नान करना चाहिए। अगर आप गर्म जल से सिर से स्नान करेंगे तो आपको फॉल ऑफ हेयर्स यानी बाल झड़ना और लूजनिंग ऑफ विजन मतलब देखने में मतलब आपकी दृष्टि का नाश करेगा अगर आप गर्म पानी से स्नान करते हैं सिर के ऊपर से। ठीक है। फिर आता है अयोग्य। अर्दित यानी फेशियल पैरालिसिस, नेत्रास्य, कर्ण के रोग, अतिसार, अजीर्ण में तथा भोजन के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। इन लोगों को स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर आता है भोजन। जीर्णेशनियात यानी जब पूर्व में किए आहार के जीर्ण हो जाने पर ही भोजन करना चाहिए और मात्रा में करना चाहिए। जब जो हमने पहले कोई फूड लिया है वो जब डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद ही हमें जो है वो अगला भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में बात आती है धर्म की। ठीक है। तो जो कर्म अपना और दूसरों का धारण करता है वह धर्म है। शुभ कर्म का नाम धर्म है और अशुभ कर्म का नाम पाप है। जिससे अपना और दूसरों का कल्याण हो वह धर्म है। ठीक है। फिर आता है आपका मित्र और शत्रु के प्रति आचरण। तो कल्याण चाहने वाले मित्रों पर श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, जबकि अन्य से जो कल्याण चाहने वाले नहीं हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ठीक है। तो बाकी ये चैप्टर की बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।